जनवरी में सोलमाश ने निर्माण पूरा होने और उद्यम के चालू होने की तैयारी पर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए काम जारी रखा। कंपनी की वर्तमान प्राथमिकता डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी ब्यूरो को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना है, जिससे इंजन, टूलिंग और मशीन टूल्स सहित उत्पादों के धारावाहिक बैचों का उत्पादन संभव हो जाएगा। इसलिए लगभग हर सप्ताह पीकेटीबी को नए उपकरण उपलब्ध कराए गए। ड्राइव और स्क्रू के लिए एक परीक्षण स्टैंड सोलमाश प्रयोगशाला को दिया गया। ये स्टैंड माप को गुणात्मक रूप से नए स्तर पर ले जाने की अनुमति देता है। ये एक साथ क्रांतियों को मापता है: टॉर्क, प्रोपेलर थ्रस्ट, यांत्रिक शक्ति, विद्युत शक्ति, तापमान और ऊर्जा विशेषताओं को मापता है। ऐसे उपकरणों के बिना मानव रहित हवाई वाहनों के लिए नई ड्राइव बनाना असंभव है। इसके बाद 9 मीटर लंबी पाइपों के लिए लेजर कटिंग मशीन पीकेटीबी में पहुंची। अंततः लगभग 1 वर्ष के इंतजार के बाद एक विशेष रूप से मूल्यवान माल वितरित किया गया: रोटर और स्टेटर प्लेटें के उत्पादन के लिए एक स्टैंपिंग मशीन। यह मशीन और इसके जैसे अन्य मशीनें विद्युत मशीनें के क्रमिक उत्पादन में स्वीकार्य लागत मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आवश्यक टिकटों का उपयोग करके सोलमाश निर्मित उत्पादों की श्रेणी को बदलने में सक्षम होगा। विशेष रूप से स्टैंपिंग मशीन का उपयोग एंगल ग्राइंडर के उत्पादन के लिए किया जाएगा। उपकरण का प्रदर्शन अत्यंत उच्च है। जनवरी में पीकेटीबी के लॉन्च करने का कार्य अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। हमारे अपने डिजाइन के उत्पादों के छोटे पैमाने पर उत्पादन के लिए लाइनें बनाई गई: एंगल ग्राइंडर और विमान इंजन। विमान इंजन के उत्पादन के लिए उपकरण का आदेश दिया गया। नियंत्रकों के उत्पादन के लिए हमारे अपने उपकरणों का उत्पादन जारी रहा। तकनीकी प्रक्रियाओं का विकास किया गया जो न्यूनतम लागत के साथ उच्च तकनीकी तरीके से उत्पादों के उत्पादन की अनुमति देगा। विशेष रूप से इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा प्रदर्शन किए जाने पर फ्रेम संरचना का निर्माण और परीक्षण। अनेक उत्पाद निर्मित किए गए। उदाहरण के लिए किसी विमान इंजन के लिए स्टेटर पैकेज जिसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। सोलमाश द्वारा विकसित विमान इंजन को नियंत्रित करने के लिए एक अन्य नियंत्रक बोर्ड का निर्माण किया गया। इसका निर्माण हमारे अपने तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके किया गया है, जिसका उपयोग धारावाहिक उत्पादन में किया जाएगा। मोथ क्वाड्रकॉप्टर पर काम जारी रहा। विशेष रूप से प्रोपेलर हब भागों को संसाधित किया गया। जनवरी में अपने व्यक्तिगत खाते में शेयर प्राप्त करने की कार्यक्षमता 8 और देशों में उपलब्ध हो गई: जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, लिक्टेनशाइन, बल्गेरिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। वर्तमान में शेयरों के बदले निवेश शेयरों के आदान प्रदान हेतु आवेदन 98 देशों के लिए उपलब्ध है। इसमें बहुत कम समय बचा है और ये सुविधा सभी भागीदार देशों के परियोजना निवेशकों के लिए शुरू कर दी जाएगी। जनवरी में हमने सोलो ग्रुप लॉटरी के दूसरे दौर के परिणाम का सारांश प्रस्तुत किया और 50 पुरस्कार निकाले, जिनमें से मोटरसाइकिल और स्लोवाकिया पर इलेक्ट्रिक मोटर वाली एक नाव भी शामिल थी। रूस, जर्मनी, फ्रांस, पोर्चुगल, एस्टोनिया, वियतनाम, भारत, टोगो, कैमरून, बेनिन, बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, चाड, मोजाम्बिक और पेरू के निवेशकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अलावा लॉटरी का अंतिम दौर जनवरी में समाप्त हुआ। हम परिणामों का सारांश प्रस्तुत करेंगे और फरवरी में स्लोवाकिया में लाडा एलाडा इलेक्ट्रिक कार की लॉटरी निकालेंगे। हमारी खबरों का अनुसरण करें। बहुत जल्द ही सोलमाश डिजाइन ब्यूरो का संचालन शुरू हो जाएगा और हम उन सभी लोगों के नाम एक अद्वितीय निवेशकों की पुस्तक में अमर करना चाहेंगे जिन्होंने निवेश के माध्यम से इस परियोजना का समर्थन किया। इसे धातु से बनाया जाएगा, जोड़ा जाएगा और सोलमाश डिजाइन ब्यूरो में रखा जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक संस्करण प्रत्येक परियोजना भागीदार के लिए उपलब्ध होगा। आप में से जिन लोगों ने इस पुस्तक के निर्माण में योगदान दिया है, उनका उल्लेख पुस्तक के आरंभ में स्थित एक विशेष अनुभाग में किया जाएगा। पुस्तक के निर्माण में भाग लेने के लिए आपको एक ही भुगतान में एक विशेष प्रचार पैकेज खरीदना होगा। प्रमोशन का विवरण वीडियो विवरण में दिए गए लिंक के माध्यम से उपलब्ध है।